नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीपीएससी जो टीचर निकला हुआ बिहार का, उसका हम लोग आजकल 9-10 का एक सेट करने जा रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा इस सेट को, और इस चैनल पर अगर नए होंगे आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन जब भी अगर सेट डाला जाए तो आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का सेट का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल से। भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि पिंडित लावा के अपक्षयन से कौन सी मृदा बनती है। पिंडित लावा के अपक्षयन से कौन सी मृदा बनती है? तो ये बनती है कौन? काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दक्कन के पठार में मौजूद मिट्टी को काली या बोसाल्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। 1 का 4 नहीं, क्वेश्चन 2 में आते हैं। 2 करा के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लोएस मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो 2 का जो हम लोग का 2 हो जाएगा। लोएस मिट्टी भारत में नहीं पाया जाता है। ये लोएस मिट्टी नहीं पाया जाता, जो कि उत्तरी चीन में सबसे बड़ा मैदान होता है लोएस मिट्टी का। जी, आगे देखते हैं। लोएस मिट्टी विश्व में सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक माना जाता है। जी, आगे देखते हैं कि जब पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है तो लोएस मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। 3 का पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो 3 का आपको आएगा 2 नंबर। पपरटी कहा था। क्या? पपरटी कहा था। चट्टानों में सिलिकेट तथा एल्युमिनियम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 करा के निम्नलिखित में से कौन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो 4 का होगा 3 नंबर। कौन? रामेश्वरम द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित होती है। जी, रामेश्वरम तालुका प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु की रामनारायणपुरम में स्थित होती है। जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 करा आपको। क्वेश्चन 5 करा कि कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो कोझिकोड बंदरगाह भारत के केरला राज्य में है। कहाँ पे? केरल में हो जाता है। आपको देखिए, यह जो बंदरगाह है अरब सागर के तट पे स्थित होती है। जी, कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोझिकोड केरल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 6 करा कि भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है? तो 6 का आपको 1 नंबर। कौन? मार्मागोवा। मार्मागोवा लौह पतन ये कहाँ पे है? तो यह पतन जो मार्मागोवा कहाँ पे? गोवा में है। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में है। यह पतन जुआरी नदी के मुहाने पे स्थित है। किसके? जुआरी नदी का मुहाने पर। यह एक निर्यात पतन है। यहाँ से सभी माल को ट्रेड किया जाता है। इसका उद्घाटन किया था प्रथम बार 1963 में किया गया था। यह पतन से आयात कम निर्यात ज़्यादा होता है, इसलिए इसे क्या कहा था? निर्यात पतन कहा था। जी, मार्मागोवा कहाँ पे? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में करा कि नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको किस में हो जाएगा? 7 1 नंबर। कृष्णा पे होता है। कहाँ? कृष्णा पे होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। क्वेश्चन 8 देखते हैं लोग। कह रहा है कि दून घाटी कहाँ है? दून घाटी तो पड़ता कहाँ? उत्तराखंड में आता है। तो ये दून घाटी किन घाटियों के बीच में होता है? तो दून घाटी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है। इसलिए इसका 8 का आंसर हो जाएगा ई नंबर। कौन? ई नंबर हो जाएगा। आपको 1 से अधिक में हो जाएगा। तो दून घाटी कहाँ पड़ता है? लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में पाया जाता है। यह उत्तराखंड में होती है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग जो श्रेणी होता है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ की तुलना में शिवालिक श्रेणियों में सबसे ऊंची होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? मेडागास्कर। मेडागास्कर पर किस कॉन्टिनेंट का अधिकार है? तो अफ्रीका का होता है। किस पे?
अफ्रीका का होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता कौन, मेडागास्कर होता है। इसका क्षेत्रफल टोटल लगभग कितना है, तो क्षेत्रफल नहीं पूछता है, तो इसका 22,458 वर्ग किलोमीटर इसका। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, चौथा इसका स्थान आता है। फ्रांस ने इसे 26 जून 1960 को उपनिवेश बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि गंगा डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है। तो गंगा डेल्टा जो आपको हो जाएगा कौन, चापाकार डेल्टा होता है। चापाकार डेल्टा का उदाहरण होता है। तो इस डेल्टा का, चापाकार डेल्टा का जो चित्र आकार होता है कैसा होता है, ये ट्रायंगल आकार का होता है। कैसा, ट्रायंगल आकार का होता है। आगे देखते हैं, इसमें भूटान, तिब्बत, नेपाल की नदी उत्तर से बहती है, उत्तर से बहती है। यह काफ़ी उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। किसे, ग्रीन बेल्ट के नाम से या तो ग्रीन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह हुगली नदी से पूरब में मेघना नदी तक फैला हुआ है। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा इस डेल्टा में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है। तो 11 का होगा 3 नंबर, कौन, तूफानी मौसम का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 12 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन का उदाहरण होता है। कौन, ब्लिजार्ड, कौन सा, ब्लिजार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर, या ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाला यह एक हिमखंड, हिम झंझावट होता है। ठीक, यह अमेरिका एवं कनाडा के उत्तरी यानी प्रेरी प्रदेश में ये चलता है। अंटार्कटिका एवं एंटिलिड इसका आवास रहते हैं। ये अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में चलता है। अमेरिका में से क्या ना समझो, अमेरिका में से नॉर्दर्न के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। लघु हिमालय में कौन, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या होता है। तो 13 का आपको हो जाएगा कौन, 2 नंबर, बारामूला। लघु हिमालय में कौन, बारामूला हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 करा कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा होता है। तो 14 का आपको हो जाएगा कौन, 2 नंबर बोलते हैं, फोन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फोन बोलते हैं। आल्प्स पर्वत उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं, फोन बोलते हैं, जो कि एक गर्म और शुष्क पवन होता है। यह पवन स्थानीय फसल अंगूर को जल्दी पकाने में सहायता करता है। कौन, फोन। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि आपको भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे देखा जाता है। तो 15 कहाँ पे, ईपी सेंटर, जिसको बोलते हैं अधिक केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप बेल्ट प्रशांत महासागर रिंग के साथ पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर उपनाम से जानता है किसको, प्रशांत महासागर को। पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर के स्थान को ईपी सेंटर बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। अधिक केंद्र पृथ्वी का वह सतह है, वह सतह पर उद्गम केंद्र ठीक ऊपर बिंदु होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। 16 करा कि जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 16 का 2 नंबर, क्या बोलते हैं, कोल्डेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल्डेरा बोलते हैं। ज्वालामुखी की प्रकृति का सुरक्षा बाल भी कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा बाल भी कहते हैं ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है। तो 17 का आपको आएगा 2 नंबर, आग्नेय शैल। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। निहारका क्या है, करा कि निहारका क्या है। तो 18 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, एक तप्त गैस का बादल होता है निहारका, क्या है, एक गैस तप्त का बादल होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते 19 में आता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है। तो लगभग मान लीजिए आपको 115 करोड़ 106 आने 1496 दिया आने 14,900 दिया गया है, 149,600 दिया गया। तो याद रखिएगा 00, इसमें आप मान के टोटल लगभग इसको 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। अगर देखा जाए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, तो
मिनट लगता है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो कि पृथ्वी के मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य, और इधर आपको हो गया स्टेट हो गया। मिलान करना है। मिलान करना कहता है नामदफा कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार कहाँ आपको है? केरला में। बांदीपुर कहाँ आपको है? कर्नाटका में। लामजाओ कहाँ हो जाएगा? आप मणिपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा कि आपको कह रहा कि डेल बर्जिया जाति किससे संबंधित है? कौन जाति? डेल बर्जिया जाति किससे संबंधित है? 21 का आपको हो जाएगा डी नंबर। कौन? शीशम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। क्वेश्चन 22 कर आपको कह रहा कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के पास किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो 22 का आपका 4 नंबर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय। विश्व की जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। विश्व का घातक बीमारियां भी इसी क्षेत्र में होता है, जहां वातावरण मच्छरों को पनपने का अनुकूल होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 करा कि आपको श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है? श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है? तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पर्ण कीट के कारण श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती को बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हीरोइन प्राप्त होती है किससे मिलती है? 24 का तो हीरोइन मिलती है किससे मिलती है? अफीम से मिलती है। अफीम से, या विभिन्न अफीम खस पौधे के बीच फली से इसको प्राकृतिक पदार्थ है। एक हीरोइन सफ़ेद या भूरे रंग का पाउडर होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का पाउडर होता है। इसका उपयोग हम लोग उल्लास या अतिभ्रम होता है। क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में विश्व का सबसे ज़्यादा अफीम 90% हीरोइन का उत्पादन कौन करता है? अफगानिस्तान। हीरोइन का 90% कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। इसका उत्पादन वहाँ हजारों टन है। गांजा हशीश उत्पादन भी अफगानिस्तान पर सबसे पहला स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 करा क्या आपको कि इजराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? इजराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? 25 का आपको केगिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केगिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा क्या आपको निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे का आकृति वाला डेल्टा पाया था? तो मिसिसिपी। 26 का 4 नंबर। 26 का 4 नंबर मिसिसिपी। यह क्या है? यह मिनेसोटा यूएसए में इटास्का झील से निकलता है। यह मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये नदी। ये पंजी पात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 करा कि फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आपको जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, गहरा महासागर है। ठीक है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 1970 में फिजी एक अंग्रेज उपनिवेश था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करा कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड। कौन? क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के पास क्वींसलैंड तट के पास स्थित होती है। जी, क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार होती है। यह प्रशांत महासागर में स्थित होती है। यह उत्तर के केप आर्क प्रायद्वीप के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण के मुहाने तक फैली हुई है। यह ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में हवा चलती उष्णकटिबंधीय चक्रवात या उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होती है। कौन? बिल्ली। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। 29 का राखो कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होती है? तो दक्षिण चीन सागर। 29 का होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 का रहा कि आपको
30 करा क्या आपको, निम्न अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश कहते हैं। आप किसे हॉर्स अक्षांश के संबंध करेंगे तो आपको 30 का आपको हो जाएगा 30 डिग्री। एक क्या आते हैं 31 में आते हैं। 31 करा अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो सवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवाना। सवाना अफ्रीका महादेश बोलता है। कैंपोस ब्राज़ील में, कैंपोस ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला का घास के मैदान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का रख एल नीनो बनता है। एल नीनो किससे बनता है, तो आपको ये प्रशांत महासागर में बनता है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में भूमध्य रेखा के पास के साथ गर्म पानी का निर्माण होता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बालक। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 में आते हैं कह रहा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाया जाता है, तो आपको पाया था कहाँ पे, विषुवत रेखा के आसपास पाया था पिग्मी जनजाति। 23 का आपको 33 का होगा 3 नंबर। यह अफ्रीका के कांगो बेसी में रहने वाले जनजाति में पाया था। कौन कौन पाया था, तो क्वेश्चन नंबर 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में आते हैं। 34 का रख निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा था, किसे, क्यूबा को। 34 का आपको 2 नंबर। क्यूबा को क्या कहा था, चीनी का कटोरा कहा था। क्यूबा चीनी अर्थव्यवस्था प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्था है। 1960 तक क्यूबा विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी को निर्यात करता था, 1960 तक। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होता है, तो 35 का होगा चिली। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होता है, चिली होता है। तांबा, चिली के बाद अमेरिका का स्थान आता है। यह प्रकृति में सल्फर के साथ मिलकर पाया जाता है। तांबा एक भौतिक तत्व जिसका संकेत क्या होता है, कॉपर। परमाणु संख्या 29 होती है तांबा का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 का रखा निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, तो कौन सा है आपको, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर, फ्लोरिडा, वेनेजुएला, एमेंजारी। तो ठंडे जलधारा कौन होगा, 36 का आपको होगा 4 नंबर। वेनेजुएला जो होता है एक ठंडी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 करा कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन 38 करा कि सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है। सतकोशिया कहाँ पे आता है, उड़ीसा में आएगा। 1 नंबर। 38 का 1 आएगा। सतकोशिया बाघ रिजर्व का उड़ीसा में पाया था। इसका स्थापना कब किया गया था, अभ्यारण्य इसको कब घोषित किया गया था, 1976 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। आगे देखते हैं 39 में देखते हैं लोग। 39 करा कि आपको किस राज्य की सूर्य सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। सूर्य सरोवर झील कहाँ पर आपको हो जाएगा, तो आपको यूपी में जाएगा। कहाँ पे, यूपी में जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का सूर्य सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। या 30,000 प्रवासी पक्षियों द्वारा इसको जमा होता है यहाँ पे जी। आगे देखते हैं आज अब आ गया रामसर साइट को। तो रामसर जो होता है, रामसर कन्वेंशन सेंटर कहाँ, ईरान में है, जिसे 1971 में इसे इसको आर्द्रभूमि को रूप में बनाया गया था। विश्व में अगर भारत रामसर कन्वेंशन सेंटर में कब जुड़ा था, तो 1982 में। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन सेंटर में जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। क्वेश्चन 40 का रहेगा आपको, भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको कौन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। और 40 का आपको आएगा 2 नंबर। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा के नाम से लोग जानते हैं। ऐसे भारत में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत में धान का कटोरा आंध्रा को कहा जाता है। धान की कुल फसल का लगभग 77%, चावल की कुल फसल का उत्पादन 77% तक होता है। बिहार में रोहतास जिले को भी धान का कटोरा कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। हम लोग यहाँ से देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं, अर्थशास्त्र देखते हैं कि मोड वेट
संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे होता है? तो 41 का आएगा 3 नंबर, किससे होता है? बिक्री कर से होता है, मोडवेट। 42 हम लगाते हैं। 42 करा कि आपको गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कब दिया गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पाँचवीं पंच योजना कब से कार्यकाल था? 1974 से लेकर 78 तक था। ये आपको एक मात्र पंच योजना था जो 4 साल तक चला था। कौन? 4 साल तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन आते हैं 43 करा के आपको कि भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो आपको दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, घाटा व्यापार, लाभ व्यापार, तो इसका आंसर जो होगा 1 से अधिक हो जाएगा। 43 का ई नंबर 5 नंबर। 44 में आते हैं अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 44 का आपका हो जाएगा 4 नंबर। 77 से 78 1977 से 78 में अंत्योदय योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि सबसे गरीब परिवारों को सहायता करना और उन्हें गरीब से बाहर निकालना है। 45 में आते हैं। 5 करा का जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं 45 का 1 नंबर हॉट मुद्रा बोलते हैं। 46 में आते हैं। 46 करा कि आपको आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा गया? आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो 46 का आपको जाएगा 2 नंबर, कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। 47 में आते हैं। 47 करा आपको कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे होती है? तो 47 का होगा 3 नंबर, जीडीपी से होती है। 48 में लगवाते हैं। 48 में लगवाते करा कि 48 करा कि भारत में राष्ट्रीय आय समकोक आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो 48 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं इसका स्थापना कब किया था? 1951 में 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में आते हैं। कल स्टेफलेशन की स्थिति क्या होती है? स्टेगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो 49 का 1 नंबर होता है। गतिरोध और मुद्रास्फीति की होती है। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 करा कि प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा होता है? प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? तो 50 का 1 नंबर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कब बनाया गया था? पंजाब को 1894 में इस बैंक की स्थापना किया गया था। भारत का प्रथम बैंक कौन था? तो हिंदुस्तान बैंक। क्वेश्चन नंबर आते 51 में आते हैं। 51 करा कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 51 का आपको हो जाएगा कौन? 4 नंबर, बीज उर्वरक और जल तकनीकी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में। 52 करा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होती है? तो 52 का होगा बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ? बिहार में होता है। बिहार का 1 किलोमीटर में कितना लोग पाया जाता है? 1106 लोग होते हैं। 1106 लोग होती है। अगर देखा जाए केरल में कहाँ? तो 860। सबसे कम कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन करा कि आपको 53वां करा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की लिंगानुपात कितनी होती है? तो बिहार के लिंगानुपात आपको हो जाए 53 का 3 नंबर 918 होता। कितना? यानी 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 918। ये कहलाती लिंगानुपात कहलाती। आगे देखते हैं भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इंडिया का लिंगानुपात 943 है। 943 याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात 2011 के अनुसार हरियाणा में कितना? 1000 पुरुष में मात्र 879 लड़की है। क्वेश्चन 54 करा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया है? तो 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 2006-07 में। याद रखिएगा ये पूछता है कि भारत में बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 2006-07 में। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं।
55 करा कि आपको बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 55 का आपको कब किया था? 1929 में किया गया था। 1 नंबर 55 का 1 नंबर। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका संगठन विस्तार 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 करा कि बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो 56 का 2 नंबर न्यूनतम से सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। क्वेश्चन 57 में आते हैं। कितना? 57 में आते हैं। करा कि बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बिजली का उपभोग कहाँ पे होता है? तो बिहार में न्यूनतम है या तो न्यूनतम का द्वितीय या तो फिर उच्चतम या तो उच्चतम से द्वितीय। तो 57 का 1 नंबर हो जाएगा, न्यूनतम है। 58 में बनवाते हैं। 58 करा कि आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? सब आपको बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी क्वेश्चन 69, 67, 68 में पूछा गया था। तो ये आपको क्या होता है? 58 का हो जाएगा 1 नंबर। CWG को बोलते हैं। जैसे ये आपको बिहार हो गया, ये आपको गंगा नदी, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे पार्ट। तो ये पार्ट जो होता है ना, उत्तरी पार्ट क्या कर रहा है? बिहार की जलवायु कोपेन जलवायु उत्तरी बिहार का, यानी कि ये पार्ट होता है उत्तरी बिहार की जलवायु किससे है? तो CWG के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 करा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? तो 59 का होगा 4 नंबर। कहाँ? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होती है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है क्या? तो आपको हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन 61 में आते हैं। 61 करा कि भारत में कृषि पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर की बैठक के नाम क्या है? 61 का 2 नंबर कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि आपको कि 15वां वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रदर्शित भाग क्या होता है? तो 62 का 41%। 62 का 4 नंबर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 63 करा कि आपको भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम होती है? कहाँ पे? तो 63 का होगा 4 नंबर सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि आपको भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कैसा होता है? तो क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है हम लोग को। 64 का 4 है आपको 1 हेक्टेयर से कम जो होता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार होता है। जी हम आते हैं 65 में आते हैं। 65 क्वेश्चन करा कि आपको वैश्वीकरण में सम्मिलित कौन नहीं है? तो 65 का आपको आएगा 4 नंबर। कौन नहीं होता? कौन कौन होता? आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रवाह। आपको कौन इसमें नहीं होता? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये आपको नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 करा के भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA कब से लागू किया गया था? तो 2005 से। कब से लागू किया गया था PMLA को? 2005 से किया गया था। 67 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 करा कि संक्षेप ट्रिम का किससे संबंधित होती है? तो 67 का होगा 3 नंबर। क्या? व्यापार संबंधित निवेश उपाय को कहते हैं ट्रिम बोलते हैं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन करा कि नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापना किया गया था। 68 का होगा आपको 3 नंबर। नीति आयोग का घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया गया था। इसका स्थापना किया गया था कब? 1 जनवरी 2015 को। आगे देखते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। आगे देखते हैं तो नीति आयोग का CEO कौन अभी है फिलहाल? तो BR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 में आते हैं। 69 करा कि आपको भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से
बदल कर किस वर्ष बनाया गया, तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 11-12 में, 11-12 बनाया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 में आते हैं। 70 का क्या निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो 70 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। सक्षमता उपागम। क्वेश्चन 71, 71 का रहा कि निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है, मकान कर, आय कर, जल कर या शौचालय कर, कौन स्रोत नहीं है, तो 71 का आपको 2 नंबर। आय कर निगम कर का स्रोत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72, 72 का रहा कि आपको भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो 72 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। 2000 से लेकर 2 रुपया से लेकर 1000 तक सिक्का जारी करता है कौन? आरबीआई। 1 रुपया का नोट तथा 1 रुपया का उससे कम मूल्य का सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, लेकिन इन नोटों तथा सिक्का को बाजार में लाने का कार्य आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73, 73 करा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है, तो 73 का आपको आएगा 1 से अधिक होता है। कृषि होती है, खनन भी होता है और पशुपालन भी होता है। 73 का आपको आएगा 5 नंबर। 73 का 4 है, 1 से अधिक ना होगा, वही तो इसमें गलती दिया है डी, यानी कि 1 से अधिक होना चाहिए आपको। जो प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो डायरेक्ट प्राकृतिक के रूप हो, कल प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आते हैं 74 का, 74 का राजा आपको 74 का निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण होती है, करेंसी नोट, बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट या तो सिक्का। इसका भी आंसर हो जाएगा 5 नंबर है, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 करा के WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था, 1995 में। 75 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है इसका मुख्यालय। इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1915 को। इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को स्थापना किया गया था। अभी इसमें टोटल वर्तमान में इसमें 164 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन 76 करा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था, 1951। अभी खुद पढ़े थे हम लोग, 1951 में इसका स्थापना किया गया था। एससीओ का स्थापना कब किया गया था, 1951 में। आगे देखते हैं इसको, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। 77 करा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है, तो ये होता है आपको कि सामाजिक कल्याण करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का काम ही होता है सामाजिक कल्याण करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, 78 का आपको क्वेश्चन नंबर कि विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो 78 का आपको कौन, आर्थिक वृद्धि करना है। 79 में आते हैं लोग। 79 करा कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा होती है, तो कौन मुद्रा होती है प्लास्टिक मुद्रा, डेबिट कार्ड जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 नंबर। 80 करा कि आपको भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, 80 का आपका 3 नंबर। सेवा क्षेत्र में करा भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, तो आप होता है किसका, सेवा क्षेत्र का। 80 का 3 नंबर। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का हम लोग का क्वेश्चन साइंस हो गया, यानी कि जनरल जो इससे पूछा जाता है ये आपको जनरल होगा, सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 81 का किसे सितार और तबला का जनक कहा जाता है, किसे कहा था, अमीर खुसरो को। किसे, अमीर खुसरो को तबला और सितार का जनक कहा जाता है। संगीत की नई शैली का ख्याल कहा जाता है सितार को। अमीर खुसरो ने बीना के आधार पर ही सितार का आविष्कार किया था। पहले सितार को सहतार नाम दिया गया था। क्या था पहले सितार का नाम, सहतार, क्योंकि सितार में 7 तार पाया जाता है। कितना, 7 तार होता है, 7 तार होता है, इसलिए इसे सितार नाम दिया गया है। क्वेश्चन 82,
82 का रखा आपको, बीसू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बीसू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो 82 का आपको हो जाएगा केरला में। कहाँ पे? केरला में बीसू त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मलयालम महीने को मेष की पहली तिथि को यह मनाया जाता है। बीसू त्यौहार बीसू फसल त्यौहार है, जिसे यह खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत में बीसू का अर्थ बराबर होता है। क्या होता है? बराबर, या भगवान विष्णु को समर्पित होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप को रिएक्टर को स्केल द्वारा मापा जाता है। इसमें 3 तरह होता है स्केल, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 करा कि लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? लाडली बहना तो 84 का 3 नंबर एमपी सरकार किया था। कौन किया था? एमपी सरकार शुरू किया गया था। कब किया गया था इसको? 2023 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 करा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 85 का 1 ना, मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन किया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। ये पहले एशियाई भी थे। 1958 में यह पहली उपलब्धि हासिल किया था। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं, बिहार में बॉक्साइट निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। बिहार में कहाँ पे मिलता है बॉक्साइट? तो मुंगेर में मिलता है। आगे देखते हैं 87 क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार का शैल का उदाहरण होती है? तो कोयला मिलता है आपको अवसादी शैल में पाया जाता है। कोयला किस में? अवसादी शैल में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का आपको, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना % होता है? हीलियम कितना % तो वायुमंडल में? तो आपको हो जाएगा 0.005% हीलियम। वायुमंडल में सबसे अधिक अगर पाया जाता है तो कौन सा होता है? आपको होता है कौन? नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है 78.08%। उसके बाद आता है O2 का, ऑक्सीजन का कितना? लगभग 21% यानी कि 20.94। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 कह रहा है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? टीन का, तो आपको 89 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन किया जाता है। कौन सा जिला में? दांतेवाड़ा जिला में। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। 90 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगता है? कहाँ नहीं लगती है? भूटान से नहीं लगता। किसका? तो 90 का आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कल 4 भारतीय राज्य है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। 91 करा कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया है? तो 91 को हो जाएगा विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 92 करा कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? 92 का कौन? महामेघवाहन हो जाएगा, महामेघवाहन। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा कि मद्रास की संधि किनके बीच किया गया था? तो मद्रास की संधि हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच। 93 का 1 नंबर। 94 में आते हैं लोग। 94 कह रहा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में बात आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 94 का 2 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता का एक बुक था रेहला पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन 95 आते हैं। सरहिंद का युद्ध, जी सरहिंद का युद्ध कब किया गया था? 1555 में। कब किया गया था? 1555 में सरहिंद का युद्ध किया गया था। सरहिंद का युद्ध हुआ था मुगलों और सिकंदर के बीच किया गया था। सरहिंद का युद्ध, जिसे मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन आते हैं 96 में आते
आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन किया गया है? तो 3 बार। कितना हो गया था अभी तक? 3 बार हो चुका है। कब कब होगा? 1949 में, 66 में और 91 में किया गया है। 3 बार, 49, 66, 91 में अभी तक अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। 97 कराएगा आपको, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए? तो 97 का आपको 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होना चाहिए। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 98 करा कि भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो 98 का आपको हो जाएगा किसका? लोकसभा का अध्यक्ष का। 98 का लोकसभा का अध्यक्ष का जी। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। 100 का 98 देखिए थोड़ा सा गलती हो गया कि भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? संसद का होता है ना, संसद का अनुमोदन अनिवार्य होना चाहिए तब तो निकलेगा संचित निधि से पैसा। 98 का 4 नंबर। 99 में आते हैं लोग। 99 करा कि आपको संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको कौन करता है? 99 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कर आपको, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो 100 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? एल्युमिनियम जो होता है वह अनुचुंबकीय पदार्थ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 करा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिया था? 101 का आपको 3 नंबर। कौन दिया था? हाइगेंस दिया था। 102 में आते हैं करा कि सोलर कूलर। 102 करा कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है कौन? तो 102 का 2 नंबर, अवतल दर्पण किया जाता है। 103 में आते हैं लोग। 103 करा कि यदि माता का रक्त O हो तो पिता का रक्त समूह AB है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? तो 103 का आपको हो जाएगा A और B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो आपको 104 का 2 नंबर, बैक्टीरिया से होता है। 105 आते हैं। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन 105। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? इकोलॉजी। तो 105 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हेकेल ने किया था। तो दोस्तों हम लोग का ये था टोटल 105 क्वेश्चन था। तो हम लोग बताइएगा आपको ये सेट कैसा लगा और कितना आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत नज़दीक यानी कि डेट दे दिया कि 7 से लेकर 17 तक एग्ज़ाम पड़ेगा। तो बताइएगा कमेंट करके आपका कितना इस पर नंबर आया था। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर एक और नया दिन निकले आएंगे, नया सेट।